हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूर्वांचल एकेडमी। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल पूर्वांचल एकेडमी में। जैसे हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था नंबर्स के बारे में, जो कि नंबर्स क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती है। उसमें बहुत सारा चीज़ था, जिसमें कि रियल नंबर भी था, इमेजिनरी नंबर भी था। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या। उन सब चीज़ों के बारे में अपन लोग डिस्कस किए थे, जिसमें आपके रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर भी आया था, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी आया था। तो वो सब उन सब चीज़ों के बारे में अपन बता दिए हैं। अब यहाँ पे मुझे आप लोगों को बताना था, यहाँ पे पूर्णांक यानी रियल नंबर में दो चीज़ होता था, एक इंटीजर था और एक डेसिमल था। इंटीजर यानी पूर्णांक, पूर्णांक दो पार्ट में होता है, दो भागों में होता है। जैसे कि एक पॉजिटिव इंटीजर यानी धन पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर ऋण पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है जैसे कि +1, जो भी नंबर्स आपकी होगी, जो भी संख्याएं होगी आपके प्लस में होंगी। जैसे 1 +2 +3 +4 ऐसे डैश डैश करके इन्फिनिटी तक जाएगी। और नेगेटिव इंटीजर का मतलब ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक का मतलब जो भी नंबर्स होंगी आपके माइनस में होगी, मतलब -1 -2 -4 जो भी हो, माइनस वाले नंबर्स या फिर प्लस वाले नंबर्स, दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए तो ये आपके पूर्णांक के अंदर आएंगे, यानी इंटीजर के नंबर इंटीजर के अंदर आएंगी। अब आते हैं यहाँ पे डेसिमल के बारे में। डेसिमल क्या है? दशमलव में आपको अगर पॉजिटिव, मतलब ये जो भी आपके पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर है, इन्हीं सब से मिला करके ये आपके नंबर बनते हैं। जैसे कि आपके नेचुरल नंबर हो गया, यानी प्राकृतिक संख्या हो गया, होल नंबर हो गया यानी कि पूर्ण संख्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया यानी कि अभाज्य संख्या हो गया, कंपोजिट नंबर जैसे कि भाज्य संख्या, इवन नंबर सम संख्या, ओड नंबर विषम संख्या। इन सारे चीज़ों के बारे में अपन लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, नंबर वाइज करके। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। और अगर हमारा पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ पार्ट 1 जा कर के देखिए, उसके बाद पार्ट 2 समझ में आएगा डेफिनेटली। तो चलते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर के बारे में। क्या होता है नेचुरल नंबर? यानी हिंदी में बोले तो प्राकृतिक संख्या। वह संख्या जो एक से शुरू होकर वह संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हैं कि वह संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे लिखा गया है कि 1 से शुरू होकर, यानी 1 से ही शुरू होगी। अगर इसके आगे अगर आप कुछ भी अगर जीरो वगैरह काउंट कर लेंगे तो नहीं होगा, 1 से शुरू होगी। 1 से शुरू होकर कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जाएगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, मतलब बहुत दूर तक जाएगी। ये क्या है? आपके नेचुरल नंबर के अंदर आएगी, यानी कि प्राकृतिक संख्या के अंदर आएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर क्या है? यानी कि पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या वह संख्या जो 0 से शुरू होती है, वह पूर्ण संख्या कहलाती है। होल नंबर्स के बारे में यानी पूर्ण संख्या के बारे में मैं बता दूं तो वह संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वह पूर्ण संख्या कहलाती है। फॉर एग्जांपल उदाहरण लें तो ये 0 से स्टार्ट होगी। आप लोग को मैंने बताया था नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, वह 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती थी, और यह 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएगी। ओके, अब आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? यानी अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या जैसे वह संख्या जो एक तथा स्वयं के किसी और से ना कटे। प्राइम नंबर के बारे में बात करें, अभाज्य संख्या के बारे में बात करें तो वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे उदाहरण के रूप में क्या होने वाला है। बहुत ही अच्छा है। अभाज्य संख्या के बारे में बहुत ही लोग कन्फ्यूज़न रहते हैं, लेकिन जो ऐसे भी बोल सकते हैं, सिंपल फॉर्म में ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि जिस संख्या का फैक्टर 2 होना चाहिए, जो भी नंबर हो, मतलब अभाज्य संख्या में वह नंबर आएगी जिसका फैक्टर 2 होना चाहिए। एक तो 1 और एक जो खुद से कट रही है वह। जैसे 2 हो गया, अब 2 का मैंने यहाँ पे फैक्टर लिया। अब मैं अगर 2 का फैक्टर की बात करूँ तो दो ही नंबर से कटेगा, एक तो 1 से कटेगा और एक स्वयं से कटेगा। अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 भी अगर 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 5 की बात करूँ तो 5 भी आपका 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, मतलब 2 नंबर से, एक तो खुद से कटे और एक से कटे। वह क्या होगा? वो प्राइम नंबर के अंदर आएगा, मतलब अभाज्य संख्या के अंदर अभाज्य संख्या कहलाएगा।
जैसे 13 हो गया, 11 हो गया। अब आप बोलेंगे यहाँ पे 9, तो अगर आपके माइंड में बहुत आ रहा होगा कि 9 भी तो हो सकता है ना प्राइम नंबर, लेकिन 9 नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 ये इवन, 9 ये आपका ओड नंबर है। जैसे कि मैं बात करूँ तो इसका फैक्टर 2 नहीं हो रहा है, ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, आपका 9 से भी कटेगा। तो हमने बोला कि फैक्टर तो 2 ही होना चाहिए ना, यानी एक खुद से कटे और एक 9 से कटे, यानी एक खुद से कटे और एक 1 से कटे। लेकिन यहाँ पे बीच में 3 से भी तो कट रहा है ना, लेकिन ये इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। आगे आते हैं, देखते हैं क्या है कंपोजिट नंबर, यानी कि आपका भाज्य संख्या। जो संख्या एक तथा स्वयं के अलावा, जो संख्या एक तथा स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से कटे वह भाज्य संख्या कहलाती है। जो संख्या एक तथा स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से कटे वह भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, अब 4 एक के अलावा और स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्या से भी कट रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 को लिया है, तो 4 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, यानी इसका फैक्टर देखें तो मतलब 3 हो गया। किसी एक से भी कट रहा है और 4 से तो कट ही रहा है, 1 से और 4 से तो कट ही रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें तो 2 से भी कट रहा है, इसलिए ये क्या है कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है। जैसे मैंने यहाँ पे 8 ले लिया, 8 की बात करें तो 8 भी तो कट रहा है ना, 8 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और खुद से भी 8 से भी कट रहा है, इसलिए ये क्या आएगा कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या में आएगा। अब बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या है, यानी कि सम संख्या। सम संख्या क्या है, वह संख्या जो 2 से पूरा कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 2 से पूरा कट जाती है वह सम संख्या कहलाती है। अब 2 से पूरा कटने का मतलब हो, आपके एग्जांपल के तौर पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 10 के बाद 56 हो गया आपका, यहाँ पे 104 हो गया, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगी। हाँ, लेकिन कटना चाहिए 2 ही से। इवन नंबर का आपका यही रूल है, सम संख्या का यही रूल है कि जो संख्या 2 से कट जाए वह सम संख्या कहलाती है। जो संख्या 2 से 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 बहुत सारी नंबर्स आती है, ये 2 से कट जाती है। अब आते हैं ओड नंबर के बारे में। ओड नंबर क्या है, ओड नंबर यानी कि आपका विषम संख्या। ओड नंबर यानी कि हिंदी में बोले तो विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, वह संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटती है। वह संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटती है वह विषम संख्या कहलाती है। यानी सिंपल फॉर्म में जो संख्या 2 से नहीं कटती है वह आपका विषम संख्या होगी। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, 11 है, 13 है, ऐसे करके बहुत सारे नंबर सभी आएंगे। 11 के बाद आपका 15 आ जाएगी, 15 के बाद 17 आ जाएगी, 17 के बाद ये सब क्या है जो कि नहीं कटने वाली है। ठीक है, 2 से पूरा नहीं कटने वाली है, इसलिए ये किस में आएगी, विषम संख्या के अंदर आएगी। ओके, अब आते हैं नोट। नोट में एक इम्पोर्टेंट याद रखिएगा आप, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 एक संख्या है जो सम और अज दोनों से कटती है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है, यानी आपको वो तो ये सम संख्या भी है। 2 को मैं काउंट करूँ तो 2 सम के अंदर भी आती है और एक अभाज्य संख्या के अंदर भी आती है, क्योंकि मैंने अभाज्य संख्या के बारे में बताया था कि वह संख्या जिसका फैक्टर 2 होना चाहिए। अभाज्य संख्या के बारे में मैंने यही था कि वह संख्या जिसका फैक्टर केवल 2 होना चाहिए। एक तो एक से कटे और एक खुद से कटे, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे प्राइम नंबर बोल सकते हैं, यानी अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। तो 2 एक से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, यानी ये बिल्कुल प्राइम नंबर के अंदर है, बिल्कुल इसको अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। और 2 की बात करें तो ये सम संख्या भी बोल सकते हैं। इसलिए बहुत बार पूछता है कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।